lot, yet at times life left me in a loss. Been a boss, but look at me, you can tell I've seen a lot. Living was tough, but a few borders I never crossed. Only things suicidal about me will be my doors. हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और आज हम लोग फिर से मेरे सामने ये प्रोस्पेक्ट, मुझे पता है मेरा कृष्ण है, मुझे मालूम है ना, मेरा कृष्ण मेरा है ना, तो इसको करेंगे हम लोग, ठीक है। पर बड़ी शिकायत रहती है मुझे वैसे उससे, क्यों इतनी जल्दी जल्दी बोलता है और फिर वो समझ में नहीं आता मुझे, क्योंकि काफ़ी उसके मीनिंग्स 2, 3, 4 होते हैं, तो बिल्कुल नहीं समझ पाती हूँ मैं। नहीं, प्रोस्पेक्ट जब था तब वो 2, 3, 4 मीनिंग वाला नहीं करता था, तब ज़्यादा मेटाफोरिकल करता था और ज़्यादा इशू बेस्ड एंड ऑल। अच्छा, प्रोस्पेक्ट जब था तब तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं। व्हेनेवर यू सी द टैग कृष्णा तब वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अच्छा, मतलब वो बिल्कुल चक्रधारी हो जाता है। हाँ। तो और ये इसका शायद वीडियो का नाम विजय है। मेरा दोस्त था विजय, वो मुझको हमेशा बोलता रहता था कि तेरे घर आऊँगा और साइकिल चलाएंगे हम लोग, फिर से बचपन की याद ताज़ा करेंगे, पर वो कभी नहीं आया। चलो ठीक है, हम उसकी याद में करते हैं विजय विथ सेव द चिल्ड्रन। ये तो किसी बच्चे की बात कर रहा है जो मजदूर बच्चे होते हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने से दूर रहते हैं। तो ये वो मेरे रफ्तार की बात हो गई कि क्या कहा था कि पुस्तकों से दूर, बोझ मस्तकों पे लेके पुस्तकों से दूर, भार मस्तकों पे ले चले जो पुस्तकों से दूर। हाँ, वही बात हो गई। तो वो है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फिर मतलब माता पिता भी नहीं सोचते हैं कि इनको पढ़ाना है, और पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है। और फिर कई बार ऐसे भी होता है कि बच्चे सोचते हैं लेकिन कि अगर मैं पढ़ जाता तो शायद कुछ और हो जाता, या उन्हें पढ़ने का शौक भी होता है, लेकिन वो सुबह से शाम तक वही 2 रोटी का मतलब सवाल है। इस हिसाब से खेल कूद भी नहीं होता है कि वे थोड़ा खेल लें बस। हाँ, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पीछे वो खाली बॉलीवुड फिल्म देख लेते हैं किसी के घर में जाके, या तो अपने भी घर में। कई है जिनके अपने भी घर में टीवी होता है। तो पहले काफ़ी होता था ब्लैक एंड वाइट, एक छोटा सा ब्लैक एंड वाइट टीवी, उसमें बैठ के फिल्में देख लेते थे। बस वहीं तक, दूर की सोच वहीं तक। मतलब कहने का ये कि वो फिल्म जो सुझाती थी वो सोचते थे, उससे ज़्यादा अपने दिमाग को चलाकर कुछ और सोचना या उसको क्या बोलते हैं, अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाना, अपनी सोच को आगे बढ़ाना, वो सब कुछ नहीं हो पाता था। मन में शायद ये बच्चे सोच रहे हैं कि मतलब कभी तो विजय प्राप्त होगी, कि वो दिन भी आएगा जब हम सर झुका के नहीं जिएंगे, सिर उठा के जी सकेंगे। इस तरह की बातें, सपना है, पता नहीं पूरा होगा नहीं होगा।
तो ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका यहाँ पे उसने यहाँ पे मैं अटक गई हूँ कि पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स। तो ये वोट तक ही चिपका रहता है। वोट हो गया बस खत्म, वो सारे वादे सब कुछ भूल गए। वो किसने कहा था ना, वो फिर पीठ दिखा देते हैं, मतलब चेहरा देखने को भी आप तरस जाओ। किसी एक और ने वीडियो में बोला था ना कि उड़ी नहीं, ओ रफ्तार का ही था। उड़ी नहीं बन जाते, गायब हो जाते बिल्कुल। वोट मांगते वक्त जी नहीं और वोट मिल गया तो हुडी उड़ी नहीं, हाँ वही बात हो गई। तो ये तो उन लोगों का है ही, उड़ी नहीं होते हैं वो। बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान का चेहरा है, अकेले विजय की कहानी नहीं है। अब बहुत मतलब काफी सारे घरों में ये हालत है। और बच्चे कभी ऐसा लगता है हम लोगों को कि इनका घर ठीक ठाक है, अच्छा है, घर अच्छा दिखता है, तो पर कई बार उस अच्छा दिखने वाले घर में भी ये कहानी है कि बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं, या माँ बाप भी बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं, या उनके कपड़ों को देखकर उनकी वो हैसियत का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कभी भी, या उनकी साफ सफाई देखकर उनकी हैसियत का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। मुझे याद है कि जब स्कूल में पढ़ाती थी तो जो सबसे सबसे साफ सुथरे बच्चे जो दो आते थे, बैनर्जी थे दोनों बच्चे, उनके माता पिता सबसे ज़्यादा गरीब थे। हाँ, ये फिर से शायद यही कोरस है क्या, विजय है नाम लेकिन इसकी जीत अभी बहुत दूर। क्योंकि क्या करे, यहाँ पर मजबूरी ही मजबूरी है उसके सामने। ये भी बेटा अभी तो बहुत अच्छा है, और कृष्ण तो फिर कृष्ण है ना। आप कृष्ण को कहिए कि ऐसे सॉन्ग्स और भी बनाए। हाँ। बच्चा बात नहीं करता मुझसे। अरे उसने आपके वीडियो को भी कुछ शेयर किया था लोगों के साथ, मतलब इंस्टाग्राम में डाला था या कुछ किया था। वो आपने जो पहला वाला ब्रेक डाउन किया था ना, हाँ, जबकि हाँ, का वो उन्होंने शेयर किया था पर मुझसे बात नहीं की। उन्होंने बस थैंक यू बोला था मैसेज करके। तो बात करनी चाहिए ना मुझसे। मुझसे बात करे तो मैं वही बोलूंगी कि तू ऐसे वाले बना, और बनाता चल। उतना कॉम्प्लेक्स मत कर कि मैं ना समझू, कभी मेरी भी सोचा कर। मेरा बस चलेगा तो मैं बोलूंगी, मेरे से बात करेगा तो मैं जरूर बोलूंगी। तो इसके माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से, अगर कृष्ण तुम देख रहे हो तो हाँ बेटा जरूर करना ऐसे वाले वीडियोस। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत बहुत प्यारी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। और अगर बेटा हम लोग अपनी सोच को इस तरह से उजागर नहीं करेंगे, समाज में और लोगों के साथ नहीं शेयर करेंगे या नहीं फैलाएंगे, तो बातें सुधरेंगी भी नहीं। हमारे पास एक तो प्लेटफॉर्म है ना, तो क्यों नहीं।
सो स्वीट सो स्वीट। ये बच्चे मतलब हिम्मत नहीं हार रहे हैं कि वो दिन आएगा कभी जब हम नहीं सर झुकाएंगे। और हाँ बेटा, हम लोगों को भी थोड़ा सहारा देने की ज़रूरत है, और जो थोड़े कैपेबल लोग हैं उनको चाहिए कि सहारा दें। वो मैं अक्सर आप लोगों को बताती रहती हूँ कि मैंने एक स्कूल में काम किया, वो एक्चुअली बस्ती के बच्चों के लिए था स्कूल। और हाँ, उनके जीवन में वो दिन आया है, और मैंने कई बार, बेटा आप मिलने भी गए थे। मेरी एक बच्ची अभी क्रिमिनल कोर्ट में जज है, एक बच्चा वो शायद अमेरिका में किसी बड़े बैंक में मैनेजर है, जो सबसे बदमाश लड़का था स्कूल का, और काफ़ी बुद्धू भी था, मतलब बिल्कुल पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था। मुझे नहीं पता वो उसने क्या बाद में कमाल किया कि वो अभी किसी बैंक में मैनेजर है, वो भी यहाँ नहीं, अमेरिका में। तो इस तरह के सभी बच्चे मैंने देखा है, अभी जो मिलते हैं अक्सर मैं तो नहीं पहचान पाती हूँ क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। अचानक क्या देखती हूँ, कभी बस से उतर रही हूँ तो बच्चे धड़म धड़म पैर छूते हैं, तो मैं बोलती अरे बाबा कौन है बेटा, तो वो बताता है मेरा नाम ये है, वो बताती है मेरा नाम ये है, आपने मुझको अमुक कक्षा में पढ़ाया। तो टीचर्स भी बने हैं बच्चे, हाँ बन गए। जैसे आपने लास्ट में दिखाया कि वो बोल रहा है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, एक लड़की बोल रही, फिर बोल रहा है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो हाँ बने हैं। थोड़ा उनको सहारा देने की ज़रूरत होती है, जो भी कैपेबल हैं वो दें, और जो मॉनिटरीली कैपेबल नहीं है मॉरल सपोर्ट ज़रूर दें। आपके आसपास जो है ये थोड़ा सा समय निकाल कर पढ़ा दें बच्चों। तो चले बच्चों, लव एवरीबॉडी।